और यकीन जानिए बहुत मजा आया। बहुत अच्छे मेरे छोटे भाइयों ने यहाँ पे जो भी पेश किया। मेरे तेवर तब भी वही थे, मेरे तेवर आज भी हैं, वही हैं। मैं तब भी वही थी, मैं आज भी वही हूँ। तो आप सुनिएगा, उर्दू की बात पहले भी कहती थी, अपनी बात पहले भी कहती थी। आपसे जवाब मांगती हूँ अभी उर्दू के लिए जो कहा गया। यहाँ से आपकी बहन एक सवाल पूछ रही है, जवाब आपको देना है, ठीक है? पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ती हूँ, मैं अशार भी कहती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ती हूँ, मैं अशार भी कहती हूँ। इंग्लिश भी आती है मुझको, उर्दू खूब समझती हूँ। इंग्लिश भी आती है मुझको, उर्दू खूब समझती हूँ। फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है। फख्र से कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना लिखना आता है। अब बतलाओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? वाह वाह वाह। अब बतलाओ नेताजी, क्या मैं कठमुल्ली दिखती हूँ? मेरी उर्दू के लिए क्या कहा गया है? मेरी उर्दू के लिए बात हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है। कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ। अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ। कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, मुझे हुक्म दिया गया है कि एक नज्म का वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं एक नज्म तक आती हूँ, लेकिन एक गजल के 3-4 अशार सुना रही हूँ कि जो भी होता है सियासत में अजब होता है। जो भी होता है सियासत में अजब होता है, या तो कुछ भी नहीं होता या गजब होता है। जो भी होता है सियासत में अजब होता है, या तो कुछ भी नहीं होता या गजब होता है। सुनिएगा, माहे शाबान से रमजान का सीधा रास्ता, माहे शाबान से रमजान का सीधा रास्ता, माहे शाबान से रमजान का सीधा रास्ता, उस तलक तेरी रसाई का सबब होता है, उस तलक तेरी रसाई का सबब होता है, उस तलक तेरी रसाई का सबब होता है। बस एक नज्म का हुक्म दिया है, वक्त नहीं है, और हाशिम क्योंकि मेरे छोटे भाई बच्चे हैं, और मुझे टीपू की नज्म का हुक्म दिया गया है। और सुनिएगा, नया भी है लेकिन मैं सुना रही हूँ, सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा फेसबुक डिलीट कर दिया गया है, और ये भी जो सच बोलने के लिए, और इसके लिए जो भी वजह है, फिर भी टीपू की नज्म मैंने सुनाई। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, तो एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था। मेरा भाई बैठा है, मैं बता सकती हूँ, कवि सम्मेलनों से मेरा बायकॉट हो चुका है। ये मैं यहाँ से बोल रही हूँ मंच से, क्योंकि मैं उर्दू की बात करती हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों की बात करती हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम की बात करती हूँ। तो मुझे कंट्रोवर्शियल शायरा कहा जाता है, मुझे गद्दार कहा जाता है। इस मंच से मैं बात बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अफसोस नहीं कि एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था। फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया, फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया। 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया। बहुत अच्छा, टीपू की नज्म सुना रही हूँ, सुनिएगा। इरशाद। और मैंने तो टीपू सुल्तान में काम किया भी है, और मैं टीपू की जब मज़ार पे गई तब बाखुदा उस वक्त ये नज्म हुई, और मैसूर से तभी सुना रही हूँ आप तक की। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, जिसका है इतिहास सुनहरा वो ये हिंदुस्तान है, जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कही, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कही, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कही। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेज से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चलाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैसूर नहीं भारत का है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान।
वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था कि गीदड़ की तरह जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना। उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है, वो शेरे मैसूर है भारत का सुल्तान है। लता हया साहिबा का इस्तकबाल पुरना की अदब नवाजी ने किया है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा। लोग कुछ भी बोले, इतिहास गवाह है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। आप चंद दिनों के लिए बदल सकते, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। सुनिए, बना दो लाख बुत, उसके खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत, उसके खुदा तो हो नहीं सकता। वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। क्या बात है। एक खातून शायरा ने दूसरी खातून शायरा का किया हुआ दिलजोई से इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ भी कहे, इतिहास इतिहास है, तारीख को नहीं बदल सकते। अब सुनिएगा, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे सबको एक जैसा प्यार किया। दलितों और विधवाओं को भी जिसने के सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया बस उसका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने एक सैनिक सा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। सुनेगा, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू। सुनिए, अब सुनिएगा, सुनिए, टीपू जब एक बार शेर से सुनानी हत्थे लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फख्र हुआ होगा। सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे, आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को एक नया काम दिया, हर फन को, हर हुनरबाज को इज्जत दी, सम्मान दिया। इसीलिए तो लोगों के दिल में, इसीलिए तो लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिनवाए। सुनेगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए। ये यहाँ से आपकी बहन बोल रही है, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है सभी ये लोगों को, सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है सभी ये लोगों के। जिसकी उंगली, मैंने कहीं पढ़ा था, तब ये कह रही हूँ कि जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की,
उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। और देखिए आखिरी बंद और आखिरी बिंदु पे मेरा आखिरी, आप इस पे बंद आखिरी मिसरा देखिएगा मेरा। 5 मिनट बाकी है, लता हया साहिबा और हाशिम फिरोजाबादी बाकी है। बिल्कुल, बस तो आखिरी बंद देखिएगा कि टीपू की दरगाह पे जाकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं, अब सुनेगा, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। सुनेगा, दफन नहीं है जिस्म यहाँ पर फकत किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती थी। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के, रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर तक के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है।